गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रा भी मिस ना करें और आप लोग पेन कॉपी को लेकर साथ में बैठें, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसे अपनी नोट्स कॉपी में लिखते चलें, है ना। तो फिर बच्चों, जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप लोग को मेरे पेन की ओर ध्यान देना है, और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोग को उसे भी बहुत ही ध्यान लगा के सुनना है। तो आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए फिर बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है। तो फिर बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्यारे बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को बताना है, और इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला यूज करना है, और इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला यूज करना है, और उस फार्मूले के सहायता से अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक स्थापित करना है। मतलब इसमें हमें अर्ध आयु काल का जो व्यंजक ज्ञात करना है, उसमें हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का नियम भी लगाना पड़ेगा। और अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन तो बताना ही है। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की ओर। तो पहले बच्चों, आप लोग ये सेकेंड वाला जो अथवा का क्वेश्चन है, आप लोग तो इसी से समझ गए हैं ना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि T1/2 बराबर 0.6963/K। फिर बच्चों, यह क्वेश्चन का आंसर होता है ना। तो आंसर होता है, तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं। आप लोग अगर अपने माइंड में रखेंगे क्वेश्चन के आंसर को, तो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं प्रथम कोटि की सॉरी अर्धायु काल। अर्धायु काल किसे कहते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे अर्ध आयु काल। क्या बच्चों, अर्ध आयु काल। बच्चों, अर्ध आयु काल की डेफिनेशन क्या होती है। मेरे पे बच्चों, मैंने अर्ध आयु काल के डेफिनेशन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूं। एक बार पुनः उस चीज को रिपीट करूंगा कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। तो फिर बच्चों, मैं थोड़ा सा पहले अर्ध आयु काल की डेफिनेशन को लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा। तो फिर बच्चों, वह समय, क्या बच्चों, वह समय जिसमें जिसमें अभिकारक की सांद्रता सांद्रता अपनी मूल सांद्रता के आधी रह जाती है, वह अर्ध आयु काल कहलाता है। वह अर्ध आयु काल कहलाता है। मेरे बच्चों, ये तो होगा डेफिनेशन। मेरे बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हम कोई भी एक समीकरण करते हैं। क्या हम कोई भी एक समीकरण करते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा H2 है ना। हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, H2 होता है। क्या होता है, H2 होता है। और ये समीकरण को हम कर रहे हैं, और इस समीकरण को हमको करने में यहाँ पर क्या होता है कि H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन हम इस हाइड्रोजन को अगर हम ज्ञात कर रहे हैं और हमने यहाँ पर दो नहीं लिया, और हम यहाँ पर दो नहीं लिया, तो क्या हमारे यहाँ पर कार्य पूरा हो पाएगा, नहीं। यहाँ पर हमें 2 + 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, और तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, लेकिन क्या हमारी पूरी क्रिया संपन्न होगी, क्या नहीं होगी। वह क्रिया हमारी आधी क्रिया संपन्न होगी। क्या होगी, वह हमारी आधी क्रिया संपन्न होगी। क्या होगी, आधी क्रिया संपन्न होगी। तो इस पूर्ण अभिक्रिया को करने के लिए हमें क्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ +2 का भी दो हाइड्रोजन चलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। तो इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हो जाएगा कि नहीं होगा। उसी को बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल। और यही बोल सकते हैं बच्चों, मानव की जो हमारी एज है, क्या बच्चों, मानव की हमारी मिनिमम जो एज होती है कितनी होती है, 60+ होती है। क्या होती है बच्चों, 60+ होती है। अगर कोई मानव 30+ में ही अपना क्या होगा, देह को क्या बोलते हैं, त्याग देता है। क्या बच्चों, देह को त्याग देता है, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी अर्ध आयु काल हो गई, है ना। 60+ होना चाहिए, तो 30+ में ही क्या हो गया, उसका देहांत हो गया। जब उसका देहांत हो गया तो उसकी एज क्या हो गई, पूर्ण नहीं हुई। तो क्या कहलाई, उसकी अर्धायु काल कहलाई। उसकी क्या कहलाई, उसकी अर्धायु काल कहलाई।
तो आशा करते बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी मूल सांद्रता मतलब अपनी पूरी सांद्रता मतलब 60 प्लस के आधी रह गई, मतलब 30 रह गई, मूल सांद्रता की आधी रह जाती है, मतलब 60 के 30 हो गई, तो वह क्या कहलाएगी, अर्धायुकाल कहला गई, है ना। तो आशा करते बच्चों आप लोग अर्धायुकाल को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों अब चलते हैं इसके व्यंजक की ओर। तो माना क्या बच्चों, तो माना बच्चों हम यहाँ पर मान रहे हैं, क्या बच्चों यहाँ पर मान रहे हैं, माना कि किसी अभिक्रिया की मूल सांद्रता, किसी अभिक्रिया की मूल सांद्रता क्या है बच्चों, ए है, क्या बच्चों, ए है। माना कि किसी अभिक्रिया की मूल सांद्रता ए है, ए है, ए है तथा समय t 1/2 समय बाद, समय हाफ समय बाद, मतलब t 1/2 समय बाद मतलब आधे समय के बाद उसकी सांद्रता x बराबर क्या हो जाती है, 1/2, मतलब इस a की आधी हो जाती है, क्या हो जाती है, इस a की आधी सांद्रता हो जाती है, तो आधी हो जाती है तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, पर क्या बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो बच्चों हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला निकाला था 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो गया बच्चों क्या है, समीकरण नंबर हम एक इसी को दे देते हैं। तो फिर जो समीकरण एक है, समीकरण एक में समीकरण एक में हमको क्या रखना है, x का मान रखना है। तो x का मान हमें क्या बताया है, x बराबर 1/2a, x बराबर 1/2a, और x का मान हमें यहाँ पर रखना है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण एक में x का मान रखने पर। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, फिर बच्चों समीकरण एक में x का मान रख देते हैं। चलिए तो k बराबर 2.303 10 t 1/2 log a माइनस 1/2a, x का मान 1/2a है बच्चों, यस। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, है ना, तो मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े कि हाँ मैंने सही पढ़ा रहा हूँ, अब बहुत बारीकी से आप लोग को समझा पा रहा हूँ। चलिए फिर अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा के बराबर 2.303 अपॉन हाफ टी लॉन्ग ए। तो बच्चों ये पूरा ए है, पूरे वाले ए से आधा एक घटा देंगे तो आधा ए बचेगा, नहीं बचेगा। फिर बच्चों यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये एक सेब है, क्या है, एक हमारे पास सेब है, क्या है बच्चों, ये सेब है। अब एक सेब में आधा सेब को हम खा जाएंगे तो आधा सेब बचेगा कि नहीं बचेगा, ना बच्चों, आधा सेब हमारा बचेगा, यस, तो आधा सेब बचेगा, तो वही है, तो ये पूरा हमारा ए है, मतलब एक ए है। अब एक ए से आधा ए घट जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ए बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/2a, इतना बचेगा बच्चों, यस, हमारा इतना ही बचेगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और मैं भी आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा पा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या होगा बच्चों, हमारा के बराबर 2.303 हाफ टी 1/2 लॉग। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ए के बटे में क्या है 1/2, मतलब बटे के बटे में है, बटे के बटे में 2 है, बटे के बटे में है। तो जब बटे की संख्या को गुणांक में बदलते हैं तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में होती है बच्चों, नहीं होती, यस। तो ये क्या होगा, ये हर में है तो ये कहाँ जाएगी, अंश में जाएगी, और कहाँ जाएगी, गुणांक में जाएगी। तो यह क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 2a, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2a, 2 का अंक एक से गुणा हो जाएगा, तो 2a, नीचे एक को मारो गोली, तो बचेगा क्या, a, क्या बचेगा, a। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग इसे भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। तो फिर बच्चों ये वाले a से ये वाला a क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ बचा 2, क्या बचा बच्चों 2। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर हमारा k बराबर 2.303 अपॉन हाफ टी लॉन्ग 2, क्या बच्चों, लॉन्ग 2। तो फिर बच्चों लॉन्ग 2, चूंकि हम यहाँ पर बता देते हैं log 2 का मान होता है बच्चों, log 2 बराबर होता है 0.3010,
ये क्या होता है बच्चों, ये होता है log 2 का मान। तो हम क्या करें बच्चों, log 2 का आप रख देंगे यहाँ पर मान। चलिए बच्चों हम log 2 का रख देते हैं मान। तो क्या बनेगा बच्चों, के बराबर 0.303 अपॉन हाफ टी, सॉरी आप लोग देख रहे हैं हाफ टी, लॉग का मान बच्चों log 2 का मान रख देते हैं, तो गुड़े 0.3010, ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा, log 2 का मान। ये हो गया हमारा log 2 का मान। तो आशा करता है बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा बच्चों हमारा, ये पॉइंट को कुछ हमारे इस प्रकार से बनेगा कि जो हमारा ये पॉइंट है ये वाला, ये गुणांक में एक दूसरे के, क्या बच्चों, एक दूसरे गुणांक में है। और जो हाफ टी हमारा, ये जो हाफ टी है तो हाफ टी भाग में है, तो इसको हम गुणांक में लेके चले जाएंगे। तो ये कैसे होगा बच्चों, ये चल जाएगा कि के गुणा T1/2 बराबर 2.303 इंटू 0.3010। फिर बच्चों आशा करता हूं तो आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। फिर बच्चों अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। इसके बाद क्या होगा फिर बच्चों, हमारा जो पॉइंट बनेगा, थोड़ा सा पेज की जरूरत थी फिर बच्चों, है ना, तो थोड़ा सा हम पेज लेके आते हैं अभी फटाक से। तो फिर बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कुछ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि हाफ टी बराबर, क्या बच्चों, हाफ टी बराबर, यस कैसे बनेगा बच्चों, ये बनेगा हाफ टी 1/2 बराबर, अब इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, इन दोनों का आपस में कर देंगे गुणा। जब गुणा हो जाएगा बच्चों तो इनका मान आएगा 0.693 अपॉन, ये वाला के किस में है बच्चों, गुणांक में है, ये वाला के गुणांक में है, तो इस बराबर किस पर आएगा, तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा। क्या आएगा बच्चों, भाग में आएगा। यस क्या बच्चों, ये आएगा भाग में। तो क्या बच्चों यही हमारा क्या आंसर है, यस बच्चों यही हमारा आंसर है। दैट प्रूव PROVED, क्या बच्चों हमें यही ज्ञात करना था, यस पर बच्चों हमें यही ज्ञात करना था। यही पर बच्चों क्या है, यही अर्धक आयुकाल किसे कहते हैं, अर्ध और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सहायता से अर्धक आयुकाल का व्यंजक है। पर बच्चों अगर आप लोग यह चीज प्रॉपर तरीके से समझ गए तो प्लीज वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए हमारी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा पर बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग क्वेश्चन को तो लिख चुके हैं पर बच्चों, तो फटाक से मैं वीडियो को आगे की ओर करता हूँ ताकि वीडियो लंबी हमारी ना हो। चलिए फिर बच्चों फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अर्धायुकाल किसे कहते हैं। यस यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, प्रथम कोटि के फॉर्मूले तक, प्रथम कोटि के फॉर्मूला आ सका तो बच्चों आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं लिखे बच्चों तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, मैं वीडियो को आगे की ओर स्किप कर रहा हूं। चलिए बच्चों अब यहां तक आप लोग भी फटाफट वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। यस बच्चों फास्ट करिए थोड़ा सा। बच्चों ये 2 से 2 कट जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पर, log 2 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, log 2। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए बच्चों हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये रहा बच्चों हमारा log 2 का मान होता है बच्चों 0.3010, है ना। तो ये इन दोनों को आपस में गुणा और ये भाग में है तो इसका इसके साथ गुणा, तो ये गुणांक में चला गया, इन दोनों गुणांक में आ गया बच्चों। अब ये गुणांक के है तो इन दोनों को गुणा कर दिए तो 0.693 आया बच्चों। और ये क्यू हमारा गुणांक में टी हाफ टी के, तो इसको बराबर इस पर ले गया तो भाग में आ गया, तो हाफ टी बराबर 0.693, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। चलिए बच्चों हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।